डॉक्टर साहब, आज जो है सेनेट इजलास में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पेश की गई और मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, तो इस करारदाद का इलेक्शन पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, इलेक्शंस पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए करारदाद का, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं वाज़ेह करूं कि ये करारदाद अचानक पेश नहीं हुई। इस करारदाद के ऊपर जो है वो चंद यहाँ पे जो सियासी शख्सियात हैं, जो उनके ये नॉलेज में, रहनुमाओं की नॉलेज में ये बात है। सही। ठीक है, पीरियड, पॉइंट, बस। यानी सियासी जमातों की नॉलेज में ये बात है कि ये करारदाद कैसे आई है और ये कैसे पास हुई है। और कुछ जमातों के इल्म में नहीं है, कुछ जमातों के इल्म में है, और कुछ जमातें ऐसी जो कि बिल्कुल इससे कि जी अचानक होगी और ऐसे होगी। नहीं, अचानक यहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब यहाँ मतलब है कि अचानक कुछ भी नहीं होता। तो ये जो है ये चंद पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके ये इल्म में था और इसको बड़े तरीके से पेश किया गया। कुछ के इल्म में ये नहीं था, लेकिन जिनके इल्म में नहीं था उन्होंने भी इस पर कोई भरपूर एहतजाज वगैरह नहीं किया, उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें से एक वजह यह है कि अगर एक तो आज जो शहादत हुई है, दोबारा ये दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। ये जो बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है जी जी। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही है, दहशत गर्दी की वो तो है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो है वो आज यहाँ पे शहादत हुई है एक मुमताज़ आलिम दीन की, और उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया है। और सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद रहमान जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये जो यहाँ पर एक तो ये इश्यूज़ तो हैं, लेकिन उसके साथ ही एक मामला ये भी है कि बहुत सी जो जमातें हैं वो ख़ुद को तैयार नहीं तसव्वुर कर रही इंतखाबात के लिए, और एक गैर यकीनी की कैफियत उनके अपने अंदर भी है, बाहर नहीं, अपने अंदर भी उनके ये है कि ये किस तरह से कोई कहीं पर कोई इशूज़ हैं। कई पेपर्स मुस्तरद हो गए थे, वो मंजूर होने शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब का जैसे मंजूर हो गए पेपर्स, तो मतलब इस तरह और बहुत सारे पेपर्स अब मंजूर होने शुरू हो गए हैं, तो जो मुस्तरद हो गए थे पहले, और जो पहले कबूल हो गए थे वो अब उन पर एतराज़ लगने शुरू हो गए हैं। तो वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो कुछ पार्टीज़ के अच्छा विद इन भी डिवीज़न है, यानी अंदर भी सोच की डिवीज़न है कि जी क्या, यानी अब आप देखें ना कि जब मिसाल के तौर पे ये जो नवाज शरीफ साहब के पेपर्स पे एतराज़ हुआ, जो खान साहब है उनका तो अभी मामला नाअहली वाला वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, बल्कि उनके लिए मज़ीद मसाइल हैं आने वाले दिनों। ठीक है, उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि जो दूसरी साइड है वो वहाँ पर भी जैसे हम सुनते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि कैसे, क्योंकि आप ये देखें ना कि जो ये एतराज़ लगा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये इसका 8 तारीख को, लेकिन 8 ये टाइम कम है, 8 तारीख को उसका फैसला को तो अगली 8 को तो इलेक्शन ने होना है, इलेक्शंस ने होना है। तो उसमें जो कुछ कुछ जो आप सुनोगे ना, कुछ फैसले जो हैं अदालती फैसले, और उसके साथ उसकी जो पॉलिटिकल जो उसके, यानी आप समझ लें कि जो सियासतदान जिस तरह चाह रहे हैं मामलात को, अपनी कंपेन करना, अपने मामलात को आगे लेके जाना, वो जो है वो शायद अदालती फैसलों के साथ मैच नहीं कर रही बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और उसमें कहीं फिर हमारे कुछ केयर टेकर्स हैं जो निगरान हैं, उनका भी एक दफ़ा जो आज दिल तो नहीं चाहता ना जाने को, वो भी चाहते हैं रहें। तो ये उसमें जो है ना, उसमें तो मैं आपको ये बात बता, देखिए ना, सूबों में जो है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जो पीडीएम की हुकूमत थी उनके तो बिल्कुल वही उन्हीं की कंटिन्यूशन है। फिर उसके बाद ये है कि उनको कुछ कह भी नहीं रहा। ठीक है, मतलब उनके मामलात भी हुकूमत आगे अपने मत्थे को क्यों डालेंगे, सब मीशत सारा 16 महीने आगे पीछे दाएं बाएं, और उन्हीं के सारे उनके, कोई आपने नहीं सुना होगा कि उनके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही हो। और अगर कोई महंगाई है, ये है वो है, तो भी वो निगरान को भी, उनको भी कोई इशू नहीं है। तो मतलब है कि वो एक ऐसा सा सिलसिला है कि जिसमें, लेकिन चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, और इसमें जो है वो अब वो किस तरह, अच्छा ये जो लकीर वाला मामला है ना,
ये पता नहीं है वो क्या था कि सांप निकल गया लकीर रह गई। लकीर कई दफ़ा लकीर तो है अपनी जगह, लेकिन मतलब पत्थर जो है ना नीचे वो हिल रहा है तो पत्थर पे लगी हुई भाई जी साहब बड़े उसमें बड़े क्लैरिटी उनके साथ गई, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना इस वक्त तक कोई मतलब है कि हो तो रहा है, जो मैं फिर वही बात दोहराऊं, क्योंकि अदालत का हुक्म है तो हम तो यही कहेंगे इलेक्शन हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, धुंध है बहुत ज़्यादा वो जो होता हुआ मतलब उसकी कोई शक्ल, उसकी कोई टिकट कोई आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, अदालतों के फैसले जो हैं वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, और उसमें जो है वो मतलब कैसे हो भी सकता है तेज़ी के साथ, ये भी हो सकता है ना कि तेज़ी के साथ कंपेन शुरू हो जाए 10-12 के बाद हम ये देखें, मैं तो आज तक की बात कर रहा हूँ, 10-12 तारीख के बाद हम 13 के बाद देखेंगे तेज़ी के साथ हमको इलेक्शन होता हुआ, कंपेन चल रही हैं और जनाब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई और कौन किधर, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये है कि ये जो है ना छोटा छोटा बीच में, ये ना कोई कहेगा इसको पता नहीं था अचानक ये नहीं जो सादिक सिंह इंजरानी साहब हैं, मतलब उन्होंने मतलब करारदाद जो एजेंडे में भी आ गई, मंजूर भी हो गई, पेश भी हो गई, सब कुछ हो गया, उस शाम से हेडलाइंस भी वही हैं, मतलब ऐसे ही हो गया है ना, ये ऐसे इस तरह नहीं है। तो ये देखिए मामला कैसे जाते हैं, ये 13 या फिर देखें ना, मैं तो जिन लोगों से मेरी बात हो रही है तो वो तो गुम अगू हाँ बस ऐसे ही है, देखते हैं ना अब होगा बस, ये वो जो दम खम के साथ उतरते हैं ना, और तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी तैयारी है नहीं इस वक्त इलेक्शंस की, और उसमें जो है वो जाहिर है कि वो बार बार ये भी कहते हैं कि भाई अदालतों में तो अभी तक अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, खान साहब को अब तक थोड़ी सी रिलीफ मिलती है तो वो कहते हैं रिलीफ दे रही हैं, तो अभी उनके साथ हैं, अभी उनके साथ, अब वो कितना क्या करें तहरीक इंसाफ के साथ मतलब उनके लोग सारे उनके साथ जो कुछ हो रहा है जिस तरह वो ताब में है, तो इससे बढ़ के और क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उसके बावजूद अगर बात नहीं बन रही तो फिर वो इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे से कभी कुछ हो, तो मामला जो है ना वो ये 12-13 के बाद ही कुछ क्लैरिटी आएगी, मगर ये कोई ना कहे कि पता नहीं था और ये अचानक हो गया। और चेयरमैन सेनेट ने कहा अच्छा एजेंडे के बगैर ही करा था। सादिक सिंह इंजरानी साहब जो है ना हमारे दोस्त हैं बड़े, मतलब लेकिन बड़े बड़े ज़हीन हैं, असल लफ्ज़ तो ये कि बड़े चालाक हैं, चलें ज़हीन है बड़े उनको पता था, और वो सारा जो है ना करारदाद इस तरह नहीं पेश हुई, उन्होंने कहा जल्दी से कर दो, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है। चलें जी अब आगे चलते हैं। अच्छा इसमें जो है वो तो, लेकिन मैंने कहा ना ये भी हो सकता है कि 12-13 के बाद ही अचानक तेज़ हो जाए चीज़ें, क्लैरिटी आ जाए कि जी कौन सा उम्मीदवार किधर खड़ा है, कैसे है, आमने सामने सब बंदी हो जाए सारी, तो उसके बाद फिर ये एकदम से कंपेनिंग शुरू, मतलब नून करे, पीटीआई के बहुत सारे लोगों के कागजात जो हैं वो उनके मुस्तरद भी हो रहे हैं, कबूल भी हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, मतलब ये 13 के बाद क्लैरिटी होगी कि सब बंदी किस तरह से हो रही है। अच्छा लेकिन इस दौरान जो है वो एक तो दहशत गर्दी आज ये वाक़या पेश आया और ये बड़ा कंसर्निंग वाक़या है। 3 इश्यूज़ में तो उसी सुई टिकी हुई है, सिक्योरिटी क्राइसिस और सिक्योरिटी क्राइसिस और इर्द गिर्द के हालात, पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो इर्द गिर्द के हालात तय करेंगे। और अब ये देख लें ना कि पिछली हुकूमत जब गिरी है तो क्या वो उसमें इंटरनल मामला छिड़ा ज़्यादा या उसमें ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात ज़्यादा छिड़े कि साइफर या यूक्रेन या ये वो ज़्यादा डिस्कशन में आ गया ना, मतलब ख़ित्ते के हालात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्कों के अंदर इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो वो ख़ित्ते की सिचुएशन उसमें बहुत आम है, और फिर सिक्योरिटी आ जाती है उसमें, ज़ाहिर है क्योंकि एक इश्यूज़ हैं, और फिर उसके साथ ही अगर अदम इस्तेकाम होगा तो सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट होगा और मईशत डूबेगी, मतलब ये आपस और फिर लोग परेशान होंगे, और फिर आप भूल जाएंगे कोई उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स और इस्लाहत और ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो नहीं सकती।